My dear students, good morning to all. Welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं और मॉडल पेपर से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ हल करेंगे, सीखेंगे कैसे उन प्रश्नों को कम समय में हमें हल करना है। प्रयास करेंगे, वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों का उपयोग करेंगे और जहां तक संभव होगा कम समय में उसको हल करने का प्रयास आपको हम कराएंगे। जैसा कि सर्वविदित है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, लेकिन आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए, ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि आप 100 में 100 प्रश्नों का जवाब दे सके। और उसके लिए हम आपको तैयार करने जा रहे हैं। चाहे कहीं से कोई भी प्रश्न हो, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन हो जिसमें 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है, उसकी तैयारी आपको 100% होनी चाहिए। इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आइए सीखते हैं हम इन प्रश्नों को जो मॉडल सेट में जारी किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। पहला प्रश्न, 92/115 का सरलतम रूप क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप 92/115 का सरलतम रूप है। अब इसमें से कौन है? 46/23, 4/5, 3/4, 3/5 कौन है? इसको सेलेक्ट करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। 92/115 आप चुन सकते हैं। यदि आप नहीं चुन पा रहे हैं तो सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 92 लास्ट डिजिट 2 है, 2 से वो संख्या कट जाएगी और 2 से जब इसको कटाएंगे तो 46 बचेगा। फिर 46 को 2 से कटा देंगे तो 23, 2 गुणा 2 गुणा 23, और ये संख्या 115 है तो 2 से तो कटने वाली है नहीं, इवेन नंबर है नहीं। 5 दिखाई दे रहा है, 5 से ये संख्या कटेगी तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 23। अब ये 23 कैंसिल, बच गया 2 दूना 4, 4/5 और ये 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो 2 परिमेय संख्या यदि कोई भी संख्या ली जाए, जैसे कि नंबर लाइन ले लेते हैं, नंबर लाइन, और यहां पर हम मान लेते हैं कि ए और बी 2 परिमेय संख्याएं हैं। अब इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो यदि दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे दिया जाए तो एक संख्या यहां मिल जाती है और ये संख्या हो जाएगी ये प्लस b/2। ये सब केवल समझने के लिए है। अब यहां 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या मिल गई। फिर यदि हम इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे तो यहां की संख्या मिल जाएगी। फिर इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे तो यहां की संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से हम किसी भी 2 संख्याओं को जोड़ करके और 2 से डिवीजन कर दें तो उसके बीच की परिमेय संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार हमें इनफाइनाइट नंबर मिल जाएंगे, अर्थात अनंत परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, अर्थात टर्मिनेटिंग? किसका दशमलव प्रसार टर्मिनेट करता है? तो 7/88, 13/210, 15/1600, 17/110। यदि यहां पर देखा जाए तो इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 मिलेगा, 11 मिलेगा। यदि किसी संख्या के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन को किया जाए, उसमें 2 मिले, 5 मिले तो वो शांत होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई अन्य नंबर मिले, 3, 7, 11, 13, 17, कोई अन्य प्राइम नंबर मिल जाता है तो वो टर्मिनेट नहीं करता है। तो यहाँ 11 मिल रहा है इसलिए ये नहीं होगा। यहां पर यदि देखा जाए तो 7 मिलेगा 210 में,
3 का गुणनखंड भी होगा, 3 और 7 दोनों मिलेंगे यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 11 मिलेगा 110 में, ये भी नहीं होगा, तो ये बच जाता है। इसका यदि अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे 1600 का, तो इसमें केवल आपको मिलेंगे 2 और 5, इसके ही पावर मिलेंगे 2 और 5, तो ये टर्मिनेट होगा, यही शांत होगा। ये प्रश्न बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a फॉर्मूला आप पढ़े हैं। तो c के जगह पर a है और a के जगह पर d है, तो c/a के जगह पर a/d होगा और a/d यहां पर उपस्थित है, तो इसलिए ये विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। √18 का परिमेयकारी गुणांक है। परिमेयकारी गुणांक इसको कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। ऐसी कौन सी संख्या इसमें से चुना जाए, कौन सी संख्या हो सकती है जो इसको परिमेय संख्या बना दे। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में से कोई भी मेथड अपना सकते हैं। अब √18 किस संख्या से हम गुणा करें या भाग करें कि यह रेशनल नंबर हो जाए। यदि 3 से मल्टीप्लिकेशन करें तो यह होगा 54, नहीं हो सकता है। 2 से यदि हम करें तो यह हो जाएगा √36 और इसका √6 निकल जाएगा। यदि हम मल्टीप्लिकेशन के स्थान पर यदि डिवीजन करते हैं तो भी हो जाएगा √9 = 3, यानी रेशनल नंबर आएगा। जांच यहां भी कर लेते हैं, यदि इसका इसमें गुणा करें तो 108 होगा, जिसका कि स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है, इसका यदि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो सकता है, लेकिन वो बड़ी संख्या होती है और रेशनलाइजिंग फैक्टर में हमें सबसे छोटी संख्या सेलेक्ट करनी होती है, तो ये √2 होगा। एक तरीका और है इसको निकालने का, √18 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3√2। अब ये √2 या तो इससे गुणा कर दो या इससे भाग कर दो, तो ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो ये आपको पता है, इसमें तो कुछ करने का है नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि एक न तो अभाज्य संख्या मानी जाती है न भाज्य संख्या मानी जाती है, तो ये होगा। और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उनसे संबंधित ये प्रश्न a = bq + r। तो a = bq + r में यदि हम देखें तो ये भाज्य होता है, इसमें भाग देना है b से, भागफल हो जाता है q, शेष हो जाता है r। तो ये जो शेष है, रिमाइंडर है, ये हमेशा इस डिवाइडेंड से कम होता है, r का मान हमेशा कम होता है b से, r > b। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, विच इज द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वो संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है। यहां देखते हैं तो 4√3, 4 + √3 में ये रेशनल नहीं है, ये नहीं होगा। √7 ये भी नहीं होगा। इसका यदि हम स्क्वायर रूट करें तो 2 √2 होता है, तो ये भी नहीं होगा, बच गया वो। ये होगा क्योंकि √5 कैंसिल होगा तो केवल 6 बचेगा, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35, इसके शून्यक हैं। क्या होंगे शून्यक? दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों बराबर होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्या होगा? क्या इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब पता करेंगे या कोई और तरीका? तो एक तो तरीका है कि इसका हम शून्यक निकाल लें, इसका शून्यक निकाल लें, 0 इसका फाइंड कर लें। और दूसरा तरीका इजी, जो बहुत आसान है, यहां पर देखिए तो ये प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है, यानी दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि दोनों धनात्मक हो सकता है,
तब प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, या दोनों ऋणात्मक होगा तब प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर होगा इससे, इस कोफिशिएंट से क्लियर होगा। यहां पर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब होगा कि इसका अपोजिट साइन होता है उस शून्य, अर्थात दोनों निगेटिव होंगे, इसी से क्लियर होता है, यानी दोनों ऋणात्मक होंगे। निकाल करके देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0 मान लें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसका जब गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा, यानी x का वैल्यू होगा -7 -5, दोनों निगेटिव होंगे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो जिसका वर्गमूल न निकल पाए, या जिसमें ये रूट, ये कर्णी चिन्ह, सट्स, रेडिकल साइन ये रह जाए। तो 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11, ये नहीं होगा, ये रेशनल हो जाएगा। 196 का स्क्वायर रूट 14, ये भी रेशनल हो जाएगा। और 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, तो ये भी रेशनल हो जाएगा। बच गया ये, तो ये होगा। और इसका यदि हम स्क्वायर रूट करें तो 3√3 होता है, जिसमें कि √3 इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर होगा सी। अगला प्रश्न है कि 5y² - 25, 5y² - 25 के शून्यक होंगे, क्या क्या होंगे? तो ये निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे? इजिली निकालेंगे, बहुत आसानी से इसको निकाल लेंगे। 5y² -25 को इसको इक्वल 0 करेंगे यहां पर, तो 25 उस साइड में जाएगा, तो 25 y² इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू प्लस माइनस √5, दैट करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों के योग और गुणनफल दिए हुए हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर गिवन। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? द्विघाती बहुपद क्या होगा? ये द्विघाती बहुपद कैसे निकालते हैं, इसको बताया गया है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, 3 की वैल्यू यहां रखेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 3x, और इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो होगा -40। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर होगा, पहला आंसर। मान लीजिए सूत्र की सहायता नहीं लेनी है, तो इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये जो दिया हुआ है वो ज्यों का त्यों रहेगा। और योगफल सम का जो साइन है यहां पॉजिटिव, वो चेंज हो जाता है, तो इसका साइन पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा। तो बिना सूत्र के भी हम इसको बना सकते हैं। युग्म समीकरण या युगपत समीकरण जो दिया हुआ है, x + 2y = 4 एंड 2x + 4y = 8, इसके कितने हल होंगे? एक हल होगा, 2 हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहां पर हम वही वैदिक गणित का अनुरूपीण सूत्र लगाते हैं, अनुपात सूत्र लगाते हैं। अब देखिए x का यहाँ कोफिशिएंट 1 है, इसका ये डबल हो रहा है। ये y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट डबल हो रहा है। और यहाँ कांस्टेंट 4 है, इसका कोफिशिएंट, यहाँ पर ये कांस्टेंट, ये भी डबल हो रहा है। सभी में देख रहे हैं तो डबल हो रहा है, सेम रेशियो, समान अनुपात है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 इक्वल है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? अनंत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। इस प्रश्न को देखा जाए, समझ लीजिए, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक जीरोज एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो b की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको, कोई कठिनाई नहीं है इस प्रश्न में। x² + ax - b ये दिया हुआ है। अब यहां पर दिया हुआ है कि शून्यक, तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। अब ये भी कहता है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो, तो हम बीटा को हम 1/α ले सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल हो गया। अब
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम होती, सी बाई ए होता है ये फॉर्मूला, यहाँ अल्फा, और बीटा की वैल्यू 1 बाई अल्फा, सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस बी है, और ए की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1, ये कट के 1 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो हमें मिल रहा है बी की वैल्यू -1। इस तरह से ये करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आप क्लास 9 में पढ़ के आए हैं। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होगा। कैसे होता है ये जरा यहाँ देख सकते हैं। सर्किल, और ये हो गया सेमी सर्किल, ऊपर अर्धवृत्त हो गया, यहां से लेकर के ये अर्धवृत्त, और इस पर कहीं कोई पॉइंट ले लिया जाए और ऐसे यदि मिला दे तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होता है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। द्विघात समीकरण, इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल रियल कब नहीं होते हैं, इमेजिनरी कब होते हैं? तो जब डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 होता है। विवेचक का मान, विविक्त कर का मान जब 0 से कम होता है, तो विवेचक d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू होता है, यदि आप इसको सॉल्व करें तो एलसीएम अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो ये उलट जाएगा, ए बाई सी, ए कैंसिल, माइनस बी बाई सी, यहां से बी की वैल्यू रख दे और सी की वैल्यू रख दे, माइनस बी की वैल्यू हो गई -1, सी की वैल्यू -6, ये दोनों माइनस कैंसिल, -1/6 और इसमें -1/6। करेक्ट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -3, 4, 11, 18 डॉट 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 का 21वां पद क्या है? 21वां पद हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो आपको पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी, इस पर हम वैल्यू रख देते हैं, लेकिन फॉर्मूला रखने से समय ज्यादा लगेगा। इसके लिए सीधे इजिली आसानी से हम कैसे देखेंगे, यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस यहां पर 7 है, तो कॉमन डिफरेंस से इससे एक कम, एक न्यूने न पूर्वेण, पहले से एक कम के द्वारा हम मल्टीप्लाई करते हैं। 21 से एक कम यानी 20, तो 20 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे और फर्स्ट टर्म को जोड़ देंगे, तो 140, इसमें फर्स्ट टर्म -3 है तो 137 होगा। ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 147 प्लस -3 तो ये 137 होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो यहां सेलेक्ट करना है कि कौन द्विघात समीकरण है, सबको बारीकी से जांच करनी है। यहां पर x3 है, यहां पर फर्स्ट टर्म x3 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आगे छोड़ देते हैं, इसको देख लेते हैं। √x है, तो ये किसी भी कीमत पर ये बहुपद हो ही नहीं सकता है। यहां पर देखते हैं 1/x, यदि मल्टीप्लाई करें इस पूरे इक्वेशन में x का, तो ये x3 हो जाएगा, जो कि द्विघात नहीं हो सकता है। यहां पर 1/x² है, यदि x² से मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा x⁴, ये द्विघात नहीं हो सकता है। बच गया हमारा यही एक विकल्प, ये x3 और यहाँ का x3, फर्स्ट टर्म इसके अनुसार x3 कैंसिल होगा, बाकी x² बच जाएगा, तो ये सही है। ये भी समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रश्न है। 80, 76, 72 घटते क्रम में कौन सा पद 0 होगा? फॉर्मूले पर भी बना सकते हैं, इस फॉर्मूले पर यूज कर सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं 0। कौन सा पद, n का वैल्यू निकालना है, लेकिन फॉर्मूले लगाने से आसानी से पहले आप बना सकते हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं कि 4 का है, तो 4 से यदि हम यहाँ पर डिवीजन करें तो ये कौन सा पद आ रहा है? ये 20वां पद आ रहा है, लेकिन 20वां पद आंसर नहीं होगा। यदि घटते घटते हम जाए तो 20वें पद पर पहुंचेंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए इसमें 1 जोड़ देंगे, इस 20 में 1 जोड़ देंगे, यानी 21, 21वां पद 0 होगा। तो आज इतना ही हम देखेंगे और
धीरे धीरे अगली कड़ी में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा समय, तो यथासंभव मैं प्रयास करूंगा शीघ्र आप तक इन सभी प्रश्नों के आंसर पहुंचाने का। और उसके बाद उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, 2 अंक के प्रश्न हैं, 5 अंक के प्रश्न हैं, उनको भी मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए। तब तक आप इतनी तैयारी कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।